अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आप अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव पा सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे, किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जी से आपको ख़तरा रहेगा और किन शोबे ज़िंदगी में आप इस माह में तरक्की करते नज़र आ सकते हैं, किन सितारों की साद एनर्जीज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं और किन प्लैनेट्स की एनर्जी से आपको थोड़े खतरात हो सकते हैं, किस शोबे ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा तरक्की करते और कामयाब होते नज़र आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है यानी अगर आप बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अक़रब ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए अक्टूबर 2025 एक ऐसा माह होगा जो आपको ज़ाती तौर पर खुद कफ़ील करने वाला होगा। आप ज़ाती तौर पर आज़ाद और इंडिपेंडेंट होंगे। इस माह में आपका जोशो खरोश, कुछ करने की लगन, आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस अपनी पीक को छू सकता है। आपके लिए अक्टूबर 2025 एक ऐसा माह होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में खुशगवारियत और मवाफ़क़त पैदा करेगा, यानी आप अच्छे अंदाज में ये माह गुजारते नजर आएंगे। आपकी जहानत और जहनी खूबियाँ इस माह में अपनी बुलंदी और अपनी उरूज तक पहुंच सकती हैं। ये माह आपके लिए एक ऐसा माह होगा जिसमें आप पर्पसलेस नहीं होंगे बल्कि आपके जहन और दिल में मकासद होंगे और आप उन मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते नजर आ सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके अपने बुर्ज में तमाम माह गुजारेगा, जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि आप एक प्रैक्टिकल किस्म के स्कॉर्पियन फर्द के तौर पर जाहिर होंगे और इसके साथ साथ आपको मरकरी 6 से 29 नवंबर तक और याफ्ता हालत में अच्छी सपोर्ट देगा, जिससे आप अपनी बातचीत की सलाहियत, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़, अपनी तख्लीकी सलाहियत, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और इसके अलावा अपनी जहानत और इंटेलेक्ट से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। यानी आप ऐसी उलझी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं जो इससे पहले शायद आपके लिए सुलझाना आसान न था। आपके लिए अक्टूबर 2025 एक ऐसा माह होगा जो आपको ताल्लुकात के दायरे को वसी करने की तरफ ले जाएगा। आप अपने रिलेशन से, अपने रिलेटिव से, अपने अजीज़ो अकारब, अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों से बड़े गहरे तरीके से जुड़ते नज़र आएंगे। आप अपनी गुफ्तगू से इस माह में बड़े बड़े मसलों को हल कर सकते हैं। आप अपनी जहानत और अक्ल से मामला फहमी का सबूत देंगे, यानी पेचीदा और क्रिटिकल कम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज़ को जिनका ताल्लुक आपकी पर्सनल लाइफ से है, यानी आपकी ज़ाती ज़िंदगी से है, आपकी जिस्मानी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से है, आपकी ज़ाहिरी रख रखाव, ज़ाहिरी शख्सियत, आपके इज़्ज़त और वक़ार, आपके ज़ात के हवाले से जो मामलात हैं उनमें आप बड़ी मामला फहमी से बड़ी पेचीदा गुत्थियों को सुलझाते नज़र आ सकते हैं। आपके लिए इस माह में फ़ैसला लेने का वक्त है। गोया आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है जिसमें आपको कुछ ख़ास किस्म के डिसीजंस लेने पड़े, कुछ ख़ास किस्म के फ़ैसले करने पड़े। इसके अलावा आप रूहानी तौर पर भी इस माह में ग्रोथ हासिल करेंगे, यानी आप हक़ाइक़ के करीब रहेंगे, आप हक़ाइक़ को समझेंगे और रूहानी ज़िंदगी, रूहानी बातें, रूहानी गुफ्तगू, रूह से मुतल्लिक़ चीज़ें, मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी और इस किस्म के मामला जिनका ताल्लुक़ आपके बातन से हैं, उनमें आप बड़े खुशगवार अंदाज में आगे बढ़ते पाए जा सकते हैं। इस हवाले से आपके लिए वीनस 14 अक्टूबर के बाद साद एनर्जीज लाएगा। वीनस आपके जायचे के 12वें घर में 14 अक्टूबर के बाद अच्छी हालत में होगा, जिससे आप अपने आप को अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून पाएंगे। इससे पहले आपके जायचे में सूरज का हुबूत 23 अक्टूबर तक रहेगा, जिससे आपके लिए मसाइल हो सकते हैं, जिससे आप खुद थोड़े से डिप्रेस पाए जा सकते हैं, आप अंदरूनी तौर पर बेचैन और मुस्तरिब पाए जा सकते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद इस सारी सिचुएशन का खात्मा होता नज़र आएगा। जब वीनस आपके जायचे के 12वें घर में आएगा तो आप रूहानी तौर पर खुशगवारियत के एहसास से लबरेज होंगे। इसके अलावा 23 अक्टूबर को सूरज का बुर्ज मीज़ान को छोड़ना एक और खुशाइन तब्दीली समझी जाती है जो आपको अंदरूनी डर, खौफ,
और खुसूसी तौर पर दुश्मनों के खौफ से निजात दिलवाएगा। आप रूहानी आमाल की तरफ 14 अक्टूबर के बाद बढ़ सकते हैं। इसी तरह आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में भी आपको 14 अक्टूबर के बाद वीनस की पॉजिटिव नजरात मिलेंगी, जिससे आप रुपए पैसे के हवाले से अपने अंदर मौजूद ख्वाहिशात और ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करने के काबिल होंगे। आप अपने आप पर पैसा खर्च करते और अपने लिए पैसा कमाते भरपूर अंदाज में आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। आपके लिए इस माह में जहां आपको रूहानी तौर पर तरक्की मिल रही है और ज़ाती तौर पर आप फ़ायदेमंद सिचुएशन में दाखिल होने जा रहे हैं, वहीं आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, अपनी फैमिली लाइफ से भी बड़े फ़ायदे मिलते नजर आएंगे। इस हवाले से 14 अक्टूबर के बाद के दिन बड़े खुश आइंद समझे जाते हैं। 14 अक्टूबर को जहाँ वीनस आपके जायशे के बार में घर में एंटर होगा, तो वहीं उसी दिन 14 अक्टूबर को प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड को ख़त्म कर देगा, जिससे आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। खुसूसी तौर पर आप अपने घर में अगर कोई तब्दीली करना चाहते थे तो पिछले काफ़ी अरसे से आपको इस मामले में रुकावटें मिल रही थी। फैमिली लाइफ में अगर आपने कुछ डिसीजंस करने थे, विरासती मामलात, ज़राई ज़मीनों, इसके अलावा आपके जो ख़ानदानी एसेट्स हैं, जो आपकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, या ख़ानदान के जो तल्लुकात वाले लोग हैं, उनके साथ आपको मामलात करते हुए परेशानियों का सामना था। लेकिन अब 14 अक्टूबर के बाद से ये सूरत हाल खुलने जा रही है, रुकावटों का खात्मा होगा। आप एक जज्बाती कैफियत से बाहर निकलेंगे और आप एक स्मूथ अंदाज में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे फैसले कर सकते हैं। एक स्मूथ अंदाज में आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जो ज़ाती तौर पर कुछ करने की लगन से माला माल लोगों में शुमार होते हैं, आप जो आसाबी तौर पर बहुत मजबूत लोगों में शुमार होते हैं। आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद के दिन आपको ख़ानदान से जोड़ने वाले और आपके ख़ानदान में मौजूद मसाइल को हल करने वाले होंगे। आप अपनी फैमिली से जुड़ सकते हैं और अपने जज्बात का, लगाव का, अपने इंटरेस्ट और अपनी तवज्जो का इजहार बड़े बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि 14 अक्टूबर के बाद के दिन आपको अपने घर में रेनोवेशन करने, घर की तज़ीन आराइश करने, घर ख़रीदने, घर के मामलात को बेहतर करने, घर की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को संवारने और एक नया किस्म का माहौल पैदा करने में आपके बड़े मुआवन और मददगार साबित होंगे। इसके अलावा आपकी किस्मत का घर इस माह में खूब तरक्की पर रहेगा, क्योंकि आपके जायचे के नए घर में जुपिटर अपने शर्फ पर तमाम माह रहते हुए आपको किस्मत का धनी बनाएगा। किस्मत के हवाले से जितनी भी परेशानियाँ हैं, किस्मत की वजह से जितनी भी आपको रुकावटें मिल रही हैं, उन रुकावटों का खात्मा होगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो प्राइज बॉन्ड, इनामी स्कीम्स और ऐसे तमाम शोबाजात जिनका ताल्लुक आपकी किस्मत से है, उनमें किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि अक्टूबर का माह आपको इन शोबाजात में तरक्की दिलवाएगा, फ़ायदे मिलेंगे, नुकसानात का अजाला होगा और आप एक बेहतर अंदाज में अपनी किस्मत को ग्रो करता, फलता, फूलता देख सकते हैं। आपकी किस्मत के बलबूते पर आप इस माह में बेतहाशा दौलत भी हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ दौलत बल्कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आपकी सियासी ज़िंदगी है, या अगर आप किसी कानूनी मामले में हैं, तो इन तमाम मामलात में आपको बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। आप गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं और इन तमाम शोबाजात में आपकी खुशहाली में इजाफा होगा। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तवील दौरानिए के लिए किसी तवील दूर दराज इलाके में जाना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद सिचुएशन बनने वाली है। अक्टूबर के माह में जुपिटर आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपकी थोड़ी सी कोशिश के एवज़ बड़े बेनिफिट्स दिलवा सकता है। वीज़ा प्रोसेस बड़ी आसानी से बड़े बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकता है। ऐसे अफराद जो अच्छे वीज़ा की तलाश में, आपको अच्छा वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा आपको अगर बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल हैं या इस किस्म के किसी भी मसाइल हैं जिनमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या इमिग्रेशन के मसाइल आ रहे हैं या बैरून मुल्क नौकरी वगैरह के मामलात में आपको परेशानियाँ मिली हैं, तो अब अक्टूबर के माह में आपके लिए सूरत हाल बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आपका मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर पोजीशन और बेहतर किस्म की हैसियत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में बड़ा सोच समझ कर चलना होगा। स्पेशली आपके जायचे के 5वें और 8वें घर में 3 सितारे रेट्रोग्रेड होते रहेंगे, जो अक्टूबर के माह में आपको चंद परेशानी दे सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में हो सकता है थोड़े से मसाइल मिले, हो सकता है आपको वो आज़ादी या वो फ्रीडम न मिले, हो सकता है आपको इज़्ज़त व आबरू या मकाम व मर्तबा न मिले, हो सकता है आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की जानिब से
माली मामलात में कुछ ज़्यादा मदद देखने में न मिले। ससुराली ज़िंदगी में आपको हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव्स के साथ मसाइल का खदशा रहेगा। आपको इत्तफाकिया तौर पर भी ऐसी सिचुएशंस में जाना पड़ सकता है जो आपकी ससुराली ज़िंदगी में नेगेटिव हों। इसके अलावा औलाद के साथ मामलात करते हुए भी आपको मोहतात रहना होगा, औलाद पर तवज्जो देनी होगी, औलाद के मामलात में दिलचस्पी का इजहार करना होगा, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून अक्टूबर के माह में आपको औलाद को सही तरीके से ब्रीफ करना चाहिए। अगर आपके बच्चे इस काबिल हैं कि उनको समझाया जा सकता है तो उन्हें अच्छे बुरे की अच्छे तरीके से तहजीब सिखाना या अच्छे तरीके से उनको गाइडलाइन देना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को हो सकता है खुफिया तौर पर या पोशीदा तरीके से कुछ दुश्मनों का खतरा हो सकता है आपके बच्चों को ट्रैप किया जाए या उनको किसी गलत किस्म की सोसाइटी से या गलत किस्म के लोगों से वास्ता पड़े। आपको अपनी औलाद को वक्त देने की ज़रूरत है, उनके पास बैठने, उनसे बातचीत करने, उनकी सुनने की ज़रूरत है, ताकि आप उनके हवाले से उनकी सुनकर उनको अच्छे तरीके से उनके मामलात पर गाइड कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं ये फितनों से पुर है, इसमें तरह तरह के मसाइल अभी जन्म लेना शुरू हो चुके हैं और आने वाले वक्त में जैसा कि हम जानते हैं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जानी है और जुल्म जौर इस हद तक बढ़ जाना है कि इंसान के लिए शायद ज़िंदा रहना इतना आसान ना हो। लेकिन हम सबको इमाम महदी अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना चाहिए, उनके ज़ुहूर की, उनकी जल्द आमद की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वही वो हस्ती हैं जो इस ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे और शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। हर वो शख्स जो ये चाहता है कि कोई दुनिया में ऐसा हो जो हक और इंसाफ का बोल बाला करे, तो दरअसल वो इमाम का मुंतज़िर है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।